28 मई मुल्की तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन, हमसाया और दुश्मन मुल्क भारत का गुरूर खाक में मिलाने का दिन। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 26 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की पहली, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी में कामयाब जौहरी धमाके किए। यौम तकबीर आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। कराची तक खैबर, गिलगित तक गवादर, रैलियां, जलसे जुलूस और तकरीबात का इनेकाद होगा। हुकूमत का यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क के दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। 28 मई को मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया गया। यौम तकबीर बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाने के लिए अहद की तजदीद का दिन है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाक फौज की खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 3 इलाकों में ऑपरेशन, 23 दहशतगर्द हलाक, बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मादरे वतन पर कैप्टन समेत 7 जवान कुर्बान। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए। खैबर के इलाके बाग में होने वाली झड़प में 7 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। नाइक मोहम्मद अशफाक भट्ट, लांस नाइक दानिश अफकार, सिपाही तैमूर मलिक, नादिर सगीर और सिपाही मोहम्मद यासीन शामिल। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों को हलाक किया, मुतअद्दिद ठिकानों को तबाह किया। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में वतन पर कुर्बान होने वाले शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ, फौजी और सिविलियन हुक्काम की शिरकत। जनरल आसिम मुनीर का CMH पेशावर का दौरा। दहशतगर्दों से मुकाबले में जख्मी होने वाले जवानों की इयादत की। सिपा सालार ने दहशतगर्दी के खिलाफ फौजियों के बुलंद हौसले को सराहा। ISPR के मुताबिक शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़श्ता रोज पेशावर में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह की फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई थी। गौरव के बीच मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। इंशाअल्लाह हमारा जो मकसद है वो अपने सूबे को, पख्तूनख्वा को लोड शेडिंग फ्री करना है। उसके लिए एक लायामन बनाया गया है। मिलके गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगी, अवाम की सपोर्ट चाहिए होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम चैलेंजेस को निपटा के इंशाअल्लाह लोड शेडिंग फ्री की तरफ जाएंगे। हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी अवाम को रिलीफ भी मिलेगा। हम लोगों ने आपस में मिल बैठ के, मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत इसके अंदर एक अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा न सिर्फ अपने सूबे के अंदर बल्कि और सूबों के लिए भी जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। विफाक की खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की फराहमी चोरी के खात्मे से मशरूर। लाइन लॉसेस दूर करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। लोड शेडिंग और वाजिबात से मुताल्लिक रास्ता निकाल दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अवैस लगारी से मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। बिजली की लोड शेडिंग में कमी के लिए वफाक और खैबर पख्तूनख्वा का मुश्तरका इक़दामात का फैसला। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। अवैस लगारी ने कहा कि बिजली चोरी रोकें, 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं। मोहसिन नकवी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा बहरान था जो हल हो गया। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक आमने सामने। सूबाई वजीर नासिर शाह का पावर कंपनी को 9 अरब के वाजिबात अदा न करने का बयान। के इलेक्ट्रिक ने कराची में बिजली फराहमी का नेटवर्क बंद करने की धमकी दे दी। फॉल्ट के नाम पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग। शर्जील मेमन के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर बरहम। वजीर इत्तलात सिंध का कहना है पावर कंपनीज आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। बारिश हो या गर्मी, के इलेक्ट्रिक के फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। मीटर रीडिंग की बजाय महज अंदाजों पर बिल भेजे जाते हैं।
हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन और नैब के हवाले से 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। नैब का रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 दिन हो गया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। हाजिर सर्विस के साथ रिटायर्ड जज भी इंतखाबी उज़रदारियों से मुताल्लिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल का हिस्सा होंगे। PMLN जो है उसे मंजूर करते हुए उन्हें ये रिक्वेस्ट की कि वो नए सदर के इंतखाब तक ये ज़िम्मेदारियां जो है उनको निभाते रहें और उनका बतौर कायम काम सदर जो है वो तकर्रर कर दिया गया। नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंतखाब आज से पहर 4 बजे होगा। सदारती इंतखाब के लिए 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बानी PTI के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उन्हें शेख मुजीबुर रहमान के अंजाम से बचाए। चेयरमैन PTI ने जब एक जगह अपने ख्यालात का इजहार किया तो उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। अपनी सियासी बका को पाकिस्तान की सालमियत से लिंक करते हैं। आप अपने सियासी मफादात, छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तान के मफादात को दाव पर लगाते हैं। आपका IMF का लेटर जो आप अपने वज़राए खजाना को कह रहे थे कि लिखो कि IMF पाकिस्तान से अग्रीमेंट मत करे, मगर बार बार ये इस ख्वाहिश का इजहार करना कि डिफॉल्ट हो जाए कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो खुदा ना खास्ता ये मुल्क भी फना हो जाए, ऐसा होगा नहीं आपके कहने से। बानी PTI मजलूमियत का ढोंग रचा रही हैं। 190 मिलियन पाउंड चुराने वाला मजलूम नहीं होता। इस शख्स ने साइफर पर खेलने का कहा था। क्या पाकिस्तान की सलामती से खेलने के लिए है? खुद को शेख मुजीब से मिलाने का क्या मकसद है? इस शख्स के करतूत ऐसे नहीं कि मुजीबुर रहमान से मवाजना किया जाए। अता तारड़ के सियासी मुखालिफ पर लफ्जी बाउंसर्स। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बानी PTI की मुल्की बुनियादें खोखली करने की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है। महंगाई में 17% कमी बहुत बड़ी कामयाबी है। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी पर अमल दरामद रोक दिया गया। अदालत ने पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। पैमरा नोटिफिकेशन कराची कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से चैलेंज किया गया था। MQM पाकिस्तान का हतक इज्जत बिल को फौरी वापस लेने का मुतालबा। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सहाफ़ी तंजीमों से मुलाकात में यकीन दहानी, कहा अहम मामले को वफाकी काबीना इजलास समेत दीगर फोरम्स पर उठाएंगे। मौसम करवट बदलने को तैयार। मगरबी हवाओं के सिस्टम की मुल्क में एंट्री। महकमा मौसमियात की आज से 1 जून तक बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने भी आग बुझाने में मुआवनत की। लाखों रुपए के दरख्त जल गए।